गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एडिटोरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। ओके, इससे पहले हम लोग 1, 2, 3, 4 देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिहार एडिटोरिया करेंट को भी पूरा कंप्लीट किया जा चुका है। जो भी जितने 12-13 टेस्ट है जिसमें बिहार बजट सर्वेक्षण सभी को डाला गया है, वो भी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। काफी फास्ट है, 10 से 12 मिनट का प्रत्येक टेस्ट है, 50-50 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। जापान के आइची नगोया में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में भारत के किस पारंपरिक खेलों के प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है? इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जापान के आइची नगोया में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में भारत के किस पारंपरिक खेल को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है? इसमें हो जाएगा योगासन। योगासन, योग। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। कितना नंबर? 151वां। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने वर्ष यानी कि 10 वर्ष और इससे अधिक वर्ष के बुजुर्गों को 5 लाख रुपया का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा लाभ देने की घोषणा किया? तो इसमें हो जाएगा 70 वर्ष। ओके, 70 वर्ष बिल्कुल सही, 70 ईयर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बन गया? ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बन गया है? ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन सा बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर अल्जीरिया। क्या हो जाएगा? अल्जीरिया। ब्रिक्स का 10वां अल्जीरिया। नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अब से क्या, रक्षा अनुसंधान एवं विकास डीआरडीओ ने 13 सितंबर को भारतीय लाइट टैंक, क्या है? डीआरडीओ ने 13 सितंबर को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या रख दिया है? लाइट टैंक को जोरावर। क्या नाम है इसका? जोरावर। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीश का चुनाव कराने के अनुमति देने के लिए पहला देश बन गया? इसमें कौन सा पहला देश बन गया? तो ये हो जाएगा मैक्सिको। दक्षिण चीन सागर में आए टाइफून यागी। दक्षिण चीन सागर में एक यागी नामक विनाशकारी प्रभाव से निपटने के लिए मदद के लिए दक्षिण एशियाई देशों में भारत ने इस देश के तहत मानवीय सहायता भेजी है। इसका नाम क्या है? तो ऑपरेशन सद्भावना होगा। ऑपरेशन सद्भावना। ओके, निम्नलिखित में से किस देश को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब 5वीं बार अपने नाम किया है? 5वीं बार अपने नाम किया है, तो ये हो जाएगा चीन। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत कौन सा कथन सत्य है? भैया कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। तो ये तो सही है। इसमें से 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया, तो ये भी सही है। जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 89,156 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दिया गया है। तो ये आपका तीनों के तीनों सही हो जाएगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसको मैं और जूम कर लेता हूं। बहुत बढ़िया, अब सही है। हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस वात्सल्य योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई? किसके लिए शुरू की गई? तो ये नाबालिग के लिए शुरू किया गया एनपीएस, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना किसके लिए? नाबालिग के लिए। छठे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 से के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान लिया, तो बिल्कुल सही है। तमिलनाडु ने दूसरे और जम्मू कश्मीर ने तीसरे स्थान पे आया, भी सही है। सूचकांक FSSAI द्वारा 2019 में जारी की गई है, तो भी सही है। तो सभी के सभी सही है। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 सुपर कंप्यूटर को समर्पित किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम क्या रखा गया है? तो परम रुद्र नाम है। परम रुद्र नाम है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। विकसित 3 सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम रुद्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे या कौन से कथन सत्य है, ये भी देखेंगे। विचार करते हुए सभी कथन को देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री 3 से 5 सितंबर 2024 तक 2 देश ब्रुनोई और सिंगापुर के दौरे पे है। 3 से 5 सितंबर
2 दिवसीय ब्रुनोई और सिंगापुर के दौरे पे है। हाल ही में सिंगापुर ने दुनिया का पहला तिरुवल्लुर संस्कृति केंद्र स्थापित किया, सिंगापुर द्वारा। बहुत बढ़िया। दुनिया का पहला तिरुवल्लुर संस्कृति केंद्र स्थापित किया सिंगापुर, तो ये भी सही है। सिंगापुर वित्त वर्ष 23-24 में भारत का छठा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार बना, तो ये भी सही है। और वर्ष 2023-24 में मॉरिशस भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। तो भैया आपका ये भी सही है, तो सभी कथन इसमें सही है। याद रखना है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित निम्नलिखित कूट को मिलान करना है। कौन कौन, कब कब, किसको किसको मिला है, ये सारा कूट को देखना है। चलिए, जिंक रूफिंग पेशा क्या 2024 में इसको मान्यता मिला है? तो भैया इसके बारे में कंफर्म नहीं है, तो ये मैं कंफर्म नहीं करूँगा। गुजरात का गरबा 2024 में इसको मिला है, और कोलकाता का दुर्गा पूजा का 2022 में मिला है। तो ये दोनों सही है, 2 और 3 सही है। 1 नंबर जो है इसको भी कंफर्म नहीं हूँ। जिंक रूफिंग पेशा 2024 में मिला है, ये कब मिला है आई डोंट नो, इसको फिर देखना पड़ेगा, देखकर मैं इसको डालूंगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को वर्चुअल रूप से संबोधित किया है। बिल्कुल उपरोक्त में से सही कथन की बात कर रहा है, तो इसको भी देखेंगे। क्या करा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को वर्चुअल रूप से संबोधित किया है। दूसरा है टुवार्ड्स 1000 रणनीति के तहत 2050 तक सौर ऊर्जा समाधानों के लिए 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना सही है। तो इसमें सही कौन है? तो भैया इसमें से न 1 सही है और न 2, दोनों में से दोनों के क्वेश्चन आपका गलत है। ओके, आगे देखेंगे। 9वें पूर्वी आर्थिक मंच EEF 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका 2024 का आयोजन कहाँ के किया गया है? तो रूस में किया गया। क्या? 9वें पूर्वी आर्थिक मंच 2024 का आयोजन रूस में। कारोवे डायमंड माइन 2492 कैरेट के एक हीरे की खोज की है। कौन किया है? कारोवे डायमंड माइंस ने 2492 कैरेट का एक हीरा खोज की है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। यह डायमंड माइन किस देश में है? कारोवे डायमंड माइंस किस देश में है? तो बोत्सवाना में देखने को है, बोत्सवाना में। कारोवे डायमंड माइंस बोत्सवाना में है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया, जो 2492 कैरेट का है। प्रोजेक्ट एस्ट्रोवेरी निम्नलिखित में से किस नवाचार से संबंधित है? बहुत बढ़िया है, देखते हैं। इसमें जगह एआई के तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना है। क्या है? एआई तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना है प्रोजेक्ट एस्ट्रोवेरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन से कथन सही है ये भी देखेंगे। तो इसमें होगा 4 सितंबर 2024 को दादा भाई नौरोजी के 200वीं जयंती मनाई गई है। 4 सितंबर को मनाई गई है। वह ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। तो भैया 2 नंबर सही है, तो इसमें से सही कथन केवल 2 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन क्या? मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? इसका आयोजन कहां आयोजित किया गया? कब किया था? 15 जुलाई से 15 सितंबर 2024। 15 जुलाई से 15 सितंबर 2024। क्या? मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024 का आयोजित 15 जुलाई से 15 सितंबर। 15 जुलाई से 15 सितंबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बंदरगाह को आधिकारिक तौर पर भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया है? तो ये जगह गैलेथिया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ग्रेट निकोबार में है। ये गैलेथिया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ग्रेट निकोबार का है। ये 13वें प्रमुख बंदरगाह इसको घोषित किया है। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में भारत के पैरा एथलीट द्वारा जीते गए पदकों के संबंध में कोट करें। चलो ठीक है, तो स्वर्ण पदक 7 जीता है, तो ये बिल्कुल सही है। उपमें से सही करना है, तो इसका आंसर 1 ही होगा। स्वर्ण पदक इसमें 7 जीता है। जल संचय भागीदारी
पहल जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया है? किस राज्य द्वारा किया गया जल संचय जन भागीदारी संचय? तो ये क्या है? गुजरात के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन ने भारत का पहला अध्ययन किया है? किसने किया है? तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान द्वारा किया गया है। कौन सा है? टील कार्बन भारत का पहला अध्ययन बना है केवलादेव। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं और कौन से कथन गलत है इसको भी देखेंगे। कौन से कथन गलत है ये भी देखेंगे। बहुत बढ़िया। भारत के नियामक मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मुंबई ने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह का दौरा किया है। क्या कौन सा कथन गलत की बात कर रहा है? तो भैया ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, श्रीलंका बंदरगाह पर आईएनएस मुंबई की दूसरी यात्रा किया गया। श्रीलंका बंदरगाह पर आईएनएस मुंबई की यह दूसरी यात्रा है। वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना ने युद्धपोत की 10वीं श्रीलंका यात्रा किया है। तो ये दोनों के दोनों 2 और 3 आपका गलत हो जाएगा। ओके, 2 और 3 यहाँ पे आपका गलत देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ग्लास सीलिंग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है? ग्लास सीलिंग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है? तो ये जगह महिला के क्षमताओं के होने के बाद भी उनके कैरियर में आने वाले बाधा को कहा जाता है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग एक शब्द है, इसमें किस में प्रयोग किया जाता है? तो जो महिलाओं की क्षमताओं के होने के बाद भी उनके कैरियर में आने वाले जो बहुत सारे डायमेंशन बाधाएं उत्पन्न होती है उसी को ग्लास सीलिंग कहते हैं। चलो, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान में। युद्ध अभ्यास 2024 का भारत अमेरिका अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द कैंसर रिसर्च इन सितंबर माह को निम्नलिखित में से किस कैंसर के लिए जागरूकता माह के रूप में मान्यता दिया है? किसके लिए दिया है? तो ओवेरियल कैंसर। क्या है? ओवेरियन कैंसर के लिए, ओवेरियन कैंसर के लिए इसको दिया गया है। निम्नलिखित में से कितने आधिकारिक भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों तक पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का शब्द पोर्टल लॉन्च किया है? कितना शब्द पोर्टल लॉन्च? तो इसमें हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, कौन सा कथन सही है ये भी देखेंगे। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान को 6.6 से बढ़ाकर 7.3 कर दिया गया है। तो भैया ये बिल्कुल गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 24 में भारत को जीडीपी वृद्धि दर 7.2 का अनुमान किया है। तो भैया इसमें केवल और केवल 2 सही है। सितंबर 2024 प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो राजस्थान सरकार ने किया। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। निम्नलिखित किन राज्यों के पुलिस बल महिलाओं के लिए 33% और उससे अधिक आरक्षण को मंजूरी दिया? कौन कौन है? तो इसमें राजस्थान है, उड़ीसा है, बिहार है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। इसमें से सभी के सभी ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया और उसे अधिक भी दे दिया। फिलाडेल्फी कॉरिडोर का संबंध निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच का चर्चा है? फिलाडेल्फी कॉरिडोर है इजराइल और मिस्र के बीच का। ओके, हाल ही में किस राज्य में आए विनाशकारी भूस्खलन की घटना के बाद परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत लॉस एंड डैमेज फंड की मांग की है? किस राज्य में? तो ये हो जाएगा केरल। कह रहा है किस राज्य में आए विनाशकारी भूस्खलन के बाद परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत लॉस एंड डैमेज फंड की मांग की है? तो केरल ने की है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। ब्लैक कोट सिंड्रोम हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में बना रहा। यह क्या है? ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या है? तो यह अदालत प्रणाली से जुड़े मामलों में
आम नागरिकों के होने वाली चिंता और तनाव को बताने के लिए शब्द है ब्लैक कोट सिंड्रोम। बहुत भी आई है। ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या है? तो एक साधारण आम नागरिकों के लिए अदालत प्रणाली से जुड़े मामलों में उनसे जुड़े हुए चिंता तनाव को बताने के लिए शब्द क्या है? ब्लैक कोट सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र सफलतापूर्वक किया है? तो यूएई किया है। बहुत बढ़िया, यूएई किया है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। कौन से कथन गलत है? अभी भी देखेंगे कौन से कथन गलत है। बेपी कोलंबो अंतरिक्ष मिशन ने बुध ग्रह के निकट से गुजरते हुए अपने चौथे फ्लाई बाय को पूरा किया है। नेक्स्ट है, यह मिशन 2026 से बुध की परिक्रमा शुरू करेगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन जाक्सा की संयुक्त पहल है और 2018 में इसे लॉन्च किया गया है। तो भैया ये 2, 3, 4 सही है और केवल 1 नंबर कथन गलत है। ओके, निम्नलिखित पर कूट पर विचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कूट पर विचार करेंगे या कौन सा सही कूट है ये भी देखेंगे। कूट सही है कौन देखेंगे। इंडिया के ग्रे बुल्फ गुजरात, राजस्थान तथा प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। इंडियन ग्रे बुल्फ जो है जानवर, इंडियन ग्रे बुल्फ गुजरात, राजस्थान और प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलता है। तो भैया ये तो सही है। हिमालयन बुल्फ या तिब्बती बुल्फ ऊपरी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये भी सही है। तो इसमें से सभी के सभी सही हो जाएगा। सेमीकंडक्टर है और स्थल है। सेमीकंडक्टर इकाई और स्थल है, इसको कौन कौन कहां से जोड़ता है इसको देखेंगे। सही कोट कौन है? तो सानंद गुजरात से है। सानंद गुजरात में है तो ये तो सही है। धोलेरा महाराष्ट्र और मेरी गांव पश्चिम बंगाल, ये दोनों गलत है। केवल एक आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया है बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को? तो 2018 में उनको पद्म भूषण दिया गया है। पात्र महिलाओं को प्रतिवर्ष 3 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 योजना को शुरू किया है? दीपम 2.0 आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आरंभ कहां से किया गया? राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आरंभ कहां से किया गया है? तो ये होगा गांधीनगर गुजरात। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये 47 नंबर पे राष्ट्रपति बने हैं, 47 नंबर का। निम्नलिखित कथनों पे विचार करेंगे कौन से सही है ये भी देखेंगे भैया कौन से सही है। भारत के 23वें विधि आयोग का गठन 5 वर्ष कार्यकाल के लिए किया गया है। प्रथम विधि आयोग का स्थापना 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था और भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है। तो आपका इसमें से कौन सही है? तो 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। ओके, 2 और 3 सही है। चलो नेक्स्ट है 27वीं राष्ट्रीय मंडल शासनाध्यक्ष बैठक चोगम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये समाओ में किया जाएगा। 27वें राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा समाओ। भारत में किस वर्ष ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को औपचारिक रूप से आशय पत्र प्रस्तुत किया? आशय पत्र प्रस्तुत किया कब? तो ये 2036 के लिए किया है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए 2036। इनर लाइन परमिट ILP को निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कुछ क्षेत्रों में लागू करने की मंजूरी दे दी है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद MSDC की बैठक का समापन हुआ, ये कहां पे हुआ है इसका? तो ये हो जाएगा गोवा में। कहां हो जाएगा? गोवा में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही कथन कौन सा है ये भी देखना है। सही कथन की बात करेंगे तो वर्ष 2024 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है। यह संचार मंत्रालय के अधीन स्थापित है तथा इसकी 79% इक्विटी भारत सरकार के स्वामित्व में आता है। तो भैया ये दोनों के दोनों गलत है, सही कोई नहीं है। एनीवे
हमारा आज का टेस्ट कंप्लीट हुआ, 5 नंबर टेस्ट। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।